आज के सत्संग की शुरुआत स्वामी जी महाराज की वाणी से करते हैं। आपने कहा है, धुन में अब सुरत लगाओ, शब्दारस पी तृपताओ, इंद्रिय सब घट उलटाओ, मन फैला खैंच मिलाओ। सभी से विनती है कि अपने ख्याल को सत्संग के साथ जोड़ें। सत्संग में बहुत सारी बातें समझाई जाती हैं। कोई बात हमारे काम की हो, हमारे काम आ जाए, हमें समझ आ जाए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है एक सत्संगकर्ता के लिए। तो शुरुआत यहां से करते हैं। भाई, जैसे कहा जाता है कि शब्द में बहुत सारी शक्ति है, लेकिन हमें उन शक्तियों का कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर उन शक्तियों की अभी जागृति हुई नहीं। यदि हुई होती तो हमें पता चलता कि शब्द में वाकई में बहुत सारी ताकत है। तो शब्द की शक्तियां हमारे अंदर कैसे उत्पन्न हो, उसके लिए हमें शब्द से जुड़ना जरूरी है। अभी जो हम शब्द जप रहे हैं हमारे लिए वर्णात्मक है। यदि वो धुनात्मक हो जाता तब हमारे अंदर शक्तियां फूटती। कहते हैं शब्द में प्रकाश है, शब्द में शब्द धुन है, शब्द में मुक्ति है। शब्द के साथ जुड़ने पर हमसे इंद्रियां दूर रहती हैं, हम इंद्रियों के भुलावे में नहीं रहते। अब थोड़ा थोड़ा सभी विचार करें, क्या हमारा मन इंद्रियों से दूर रहता है? क्या हमारा मन हर समय प्रसन्न रहता है? क्या हमें लोगों में दोष दिखाई नहीं देते? क्या हमें धन की आसक्ति नहीं है? क्या हमारे अंदर वासनाएं नहीं हैं? क्या हमें अब गुरु ही प्यारा है? क्या हमें अब शब्द ही अच्छा लगता है? नाम जपने से अच्छा कोई तीर्थ नहीं। ये भजन बंदगी हमारे लिए सब कुछ है। क्या हमारे अंदर ऐसे परिवर्तन हो चुके हैं? हम सभी जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसीलिए भाई हमें शब्द के साथ जुड़ने की जरूरत है। और जब हम शब्द के साथ जुड़ें तो भाई हमें शब्द धुन सुननी है, शब्द के प्रकाश को देखना है, शब्द की शक्तियों को अनुभव में लाना है। तो भाई ये होगा कैसे? हमें जो गुरु ने नाम दान दिया है, यानी जो हमें नाम दिया है, हमें उस नाम के साथ अपनी सूरत को जोड़ना है। सूरत जोड़ने से पहले हमें मन को इसके साथ जोड़ना है, क्योंकि मन और इंद्रियां कभी भी शब्द को स्वीकार नहीं करती। इंद्रियां हमेशा ही संसार की भोग विलास की वस्तुएं, जिनसे हमें मजा आता है, हमें सुख महसूस होता है, हम चाहते हैं बस उन्हीं को इकट्ठा करना, और मन बार बार उन्हीं चीजों को इकट्ठा करने में लगा रहता है। चाहे हम बीमार हों, उसके बाद भी हमसे काम विकार दूर नहीं होते। हम सभी के साथ ऐसा ही है, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, सभी लोग बस मन के ताबे में हैं। तो सबसे पहले शब्द के साथ जुड़ने के लिए हमें अपने मन को तैयार करना है। देखो, मन तैयार कैसे होगा? पहले इंद्रियों की जो दिशा है उसे सही दिशा में लाओ। अब गुरु कहते हैं कि परमात्मा अंदर है, हमारे अंदर। गुरु कहते हैं शब्द हमारे अंदर है, शब्द का प्रकाश हमारे अंदर है, शब्द धुन हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है। जिसे अपने अंदर जाकर उस शब्द की अनुभूति हो, वो अंदर पहुंचकर शब्द धुन सुन सकता है, शब्द के प्रकाश को देख सकता है, वो शब्द रस पीता है, वो इंद्रियों से दूर रहता है, मन का फैलाव खत्म हो जाता है। तो इसके लिए हमें अपने अंदर उतरने की जरूरत है, यानी हमें अपना अंदर का पर्दा खोलना है। अभी हमें संसार की विषय वस्तु प्यारी हैं, और भाई ये प्यारी रहेंगी। आप चाहे किसी भी गुरु से नामदान ले लें, और यदि उस गुरु का कहना आपने नहीं माना, तो भाई हमारी जो अंदर की इंद्रियां हैं, जो मन है, वो संसार की वस्तुओं में ही उलझा रहेगा। इन्हीं को इकट्ठा करते रहेंगे। देख लो, आज इन्हीं इंद्रियों के कारण, इसी मन के उपद्रव के कारण
देश में कैसी स्थिरता है। एक देश दूसरे देश पर हावी होना चाहता है, अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। भाई क्या कर लोगे? बड़े बड़े लोगों ने ऐसा किया है, उसके बाद भी वो यहां से चले गए, कुछ ले गए अपने साथ, कुछ साथ लेके नहीं गए। लेकिन बस मन चाहता है, इंद्रियां चाहती हैं, हम वही सब करने लगते हैं और कर रहे हैं। इसीलिए हमसे नाम की भजन बंदगी नहीं होती। गुरु में बहुत समझाते हैं कि भाई दुनिया सोई पड़ी हो, आप रात्रि के तीसरे पहर उठ जाओ, अमृत वेला में उठो, तब नहीं उठ से थोड़ी देर में उठते हो तब उठो, घर के किसी एकांत स्थान को चुनो, वहां बैठकर चौखड़ी लगाकर आंखों को बंद करके जो मैंने आपको नाम दिया है उस नाम को बड़े प्रेम प्यार के साथ, भावपूर्ण भक्ति के साथ उस नाम को जपो। धीरे धीरे नाम को जपो, बड़े प्रेम प्यार के साथ जपो, उस नाम पर विश्वास रखो और फिर उस नाम को श्वासों श्वास अंदर बिठाने का अभ्यास बनाओ। दिन में जो हम काम करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, उस वक़्त भी हमें ध्यान रहे कि हमने नाम जपा है, हम नाम की भजन बंदगी करते हैं, हमें अंतर में नाम को बिठाना है। इसलिए अंदर जो कूड़ा करकट भरा हुआ है उसे धीरे धीरे साफ करो। तुलसी साहिब ने कहा है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। जैसे जैसे अंदर का कचरा गंदगी साफ होती चली जाएगी वहां शब्द बैठने लगेगा। अब हम लोग इसका उलट करते हैं। पहले तो रात्रि के तीसरे पहर नहीं उठते, दूसरी बात उठते हैं तो आलस्य के कारण हमें नींद आ जाती है, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि नाम जपते समय हमारा ख्याल बहिर्मुखी रहता है, हम शब्द की वैसे भक्ति नहीं करते जैसे हमें बताई गई है। भाव विभोर होकर भक्ति, पूर्ण भक्ति करनी है। नाम जपते समय हमारे अंदर करुणा हो, प्रेम हो, विश्वास हो और चाह हो गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखने की। अब इच्छा तो सभी की है, लेकिन सभी को गुरु का सूक्ष्म स्वरूप अंदर दिखाई थोड़ी देता है। हमें दिखाई दे, हमारे अनुभव में आए कि देखो हमारे अंदर गुरु रूप में शब्द बैठा हुआ है। अब यदि मैं अंदर देखता हूं तो मुझे अंदर शब्द दिखाई देता है, मैं दिखाई नहीं देता। इसी तरह मैं दूसरों में, अपनी स्त्री में, अपने बच्चों में, अपने एम्प्लॉइज में, अपने पड़ोसियों में, अपने मित्रों में, अपने शत्रुओं में, सभी में शब्द देखता हूं। अब मुझे कोई दूसरा दो दिखाई नहीं देते, एक दिखाई देता है। ये स्थिति हुई हमारे रोज की। जब हम रोज इस तरह जीवन जीने लगते हैं तो भाई फिर हमें शब्द धुन क्यों नहीं सुनाई देगी? शब्द धुन इसीलिए तो सुनाई नहीं देती कि भाई हम शब्द के साथ नहीं जुड़े। तो शब्द का साक्षात्कार ही शब्द के साथ जुड़ने का अर्थ है। जैसे हमें सबके अंदर अब शब्द दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हमें शब्द का साक्षात्कार हो रहा है। मन फिर भी यदि अपनी चलाता है, जैसे हमारा किसी रिक्शे वाले के साथ वाद विवाद हो रहा है, इंद्रियां कहती हैं कि भाई ये रिक्शे वाला है, मन कहता है बताओ इसके अंदर मैं शब्द देखूंगा, इसमें शब्द होगा, लेकिन आत्मज्ञान कहता है हाँ इसमें शब्द है, इसमें वही शब्द है जिसे तू जपने की कोशिश कर रहा है। अगर तू इसका दिल दुखाएगा तो तू शब्द के साथ नहीं जुड़ेगा। ये 5 रुपए अपनी मेहनत के मांग रहा है या अधिक मांग रहा है, कोई बात नहीं तुम उसे दे दो। इसी तरह कोई रिश्तेदार है आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आप जानते हैं, आप उसे प्रत्युत्तर मत दो, जो वो चाहता है उसकी कर दो, और ना कर सकते तो चुपचाप वहां से चले जाओ। उसका हिसाब किताब मालिक देंगे, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उसके अंदर भी शब्द दिखाई दे रहा है जो बदतमीजी पे उतर आया है, आपका घर बर्बाद करना चाहता है, आपसे लड़ना चाहता है, झगड़ना चाह रहा है,
आपकी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन फिर भी आप में उसे शब्द दिखाई दे रहा है, आप उसको उसके हाल पे छोड़ दो। ऐसी हमें अनुभूति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है सत्संग घर में ही जाओ तभी वहां गुरु की आपको सोझी आए, नहीं, घर में भी आपको गुरु की सोझी आए, दुकान में भी आपको गुरु की सोझी आए, चलते फिरते गुरु की सोझी रहे, तब काम बनेगा भाई। एक बार शब्द हमारे अंदर फूट जाए तब शब्द धुन सुन पाओगे। भजन करने बैठते हैं, लोग कहते हैं हमने भजन पर बहुत समय लगाया है, हम 2-2 ढाई घंटे भजन में बैठे हैं और हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। अरे भाई, शब्द से जुड़ने का मतलब है 24 घंटे शब्द के साथ जुड़ना। जो बुद्धिमान है वो कहते हैं कि फिर हम घर परिवार कैसे चलाएंगे, देश कैसे चलाएंगे। भाई, कब कहा है शब्द ने, कब कहता है ईश्वर कि तुम ये सब छोड़ दो? अरे भाई, सब कुछ करो, लेकिन ये सोच के करो कि जो तुम कर रहे हो उसका लाभ क्या है। आपकी एक फैक्ट्री, आप दूसरी फैक्ट्री करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका उद्देश्य क्या है? धन कमाना। भाई, आप दुखी होंगे, आप धन कमा भी लेंगे तो। यदि आपका उद्देश्य यह हो कि मैं कुछ लोगों को रोजगार दूंगा, आपका उद्देश्य यह होगा कि मैं देश की इकोनॉमी हाथ बटाऊंगा, आपका यह उद्देश्य होगा कि मैं दीन दुखियों की मदद करूंगा, तब आपका कार्य किया हुआ आपको सुख देगा। आपके उस कार्य को कभी भी परमात्मा गिरने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि ये जो व्यक्ति बैठा है, जो कार्य कर रहा है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गुरु भक्ति है, यानी कि गुरु की सेवा है, नाम की सेवा है। अब आप कहेंगे इससे गुरु सेवा कैसे? भाई, संसार में सभी आदमियों में, हर जाति में, हर प्रजाति में शब्द फैला हुआ है, शब्द ही है, तो फिर आप शब्द की सेवा कर रहे हैं ना। तो वाणी की शुरुआत जैसे की गई, धुन में अब सुरत लगाओ, तो भाई 24 घंटे शब्द के साथ जुड़े रहो और सुबह भजन करो। भजन का एक आसन है, उस आसन में हम अपने दोनों अंगूठों को कानों में डाल लेते हैं, जिससे बाहरी आवाजें ना आए और अंदर जो हमारे है वो गूंजे, वो गुंजार करे। आप पाएंगे बाहर की आवाज अलग है, अंदर की आवाज बिल्कुल अलग है। और बंद आंखों पर उंगलियां रख ले। लेट कर करना चाहें तो लेट कर कर सकते हैं, बैठ के करना चाहें तो बैठ के कर सकते हैं, जिस तरह चाहें उस तरह कर सकते हैं। बस आपको नामदान मिला होना चाहिए किसी गुरु से, जो वक़्त का पूरा संत हो, जो स्वयं धुन सुनता हो, जिसे स्वयं धुन का ज्ञान हो, वो बता सकता है आपको। तो वो बताएगा कि जैसे आप भजन के आसन पर बैठेंगे तो सबसे पहले आपकी जो सुरत है वो शब्द धुन को पकड़ती है, यानी वो शब्द धुन सुनती है। अब शब्द धुन कहीं से भी हमारे किसी शरीर के हिस्से से आ सकती है, लेकिन जो अभ्यासी हैं वो अभ्यास उनका बना है त्रिकुटी, यानी दोनों आंखों के मध्य में, तो वो उसी स्थान पर अपने ध्यान को लगाए रखते हैं और संसार की किसी सोच के साथ नहीं जुड़ते। तो इस जगह उन्हें शब्द धुन सुनाई देती है। जब वो शब्द धुन सुनते हैं तो उनकी अंतर की प्यास तृप्त हो जाती है। उन्हें फिर संसार की किसी वस्तु की कोई चाह नहीं, यहां तक कि वो शरीर तक की चाह नहीं करते। उन्हें मोक्ष भी नहीं चाहिए, परमात्मा सब कुछ उन्हें दे देता है। वो संसार में रहते हुए भी संसार की माया से निर्लिप्त रहते हैं। इंद्रिय सब घट उलटाओ कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही इंद्रियां विषयों की आसक्ति को छोड़ती चली जाती हैं और अपने आप उलटकर परमार्थ की ओर बढ़ती चली जाती हैं। मन फैला खैच मिलाओ, मन अपने आप शब्द के साथ जुड़ जाता है और 24 घंटे शब्द का कीर्तन अंदर चलता रहता है। हर जीवात्मा में हर जगह उस व्यक्ति को शब्द ही दिखाई देता है।
तो भाई इस तरह से